इंग्लिश का थर्ड क्लास है आज। और थर्ड क्लास में आज प्रीपोजिशन की स्टडी करेंगे हम लोग। प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन दैट मीन्स इसका हिंदी सेंस होता है संबंध सूचक। संबंध सूचक। इसके 3 नोट्स हैं। देयर आर 3 नोट्स। फर्स्ट नोट पहला नोट करेंगे, इसके बाद सेकेंड नोट या थर्ड नोट, लेकिन उसकी प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे पढ़ा रहने से ही क्लियर नहीं होता है या आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। इसीलिए पहला नोट किसी वाक्य में पहले प्रपोजिशन और बाद में ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। जब भी किसी सेंटेंस में अगर प्रीपोजिशन होती है तो पहले उसका ऑब्जेक्ट मिलेगा, उसके बाद उसकी प्रपोजिशन। तो प्रपोजिशन के पहले उसका ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन इंग्लिश में क्या हो जाता है, जस्ट उल्टा हो जाता है। पहले ऑब्जेक्ट लिखना होता है, फिर प्रपोजिशन लिखना होता है। तो पहले इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं इस नोट की, क्योंकि नोट अगर लिखवा देते हैं तो नोट से क्लियर नहीं होगा और आपको समझ में नहीं आने वाला है। एग्जाम्पल वह घर में खाना खाता है। वह घर में खाना खाता है। तो पहले क्या हुआ, पहले अपन ने सब्जेक्ट पढ़ा था, फिर ऑब्जेक्ट पढ़ा, अब प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं, है ना, और वर्ब भी पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले अपन सबको फाइंड आउट करते हैं। अभी अपन लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्रीपोजिशन का टॉपिक है तो प्रीपोजिशन को फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे प्रीपोजिशन जो है आपकी ये है, मैं ये आपकी प्रीपोजिशन है और उसके जस्ट पहले उसका ऑब्जेक्ट होता है, इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं है। सेंटेंस का ऑब्जेक्ट वो जो किससे क्या पूछते थे वो अलग ऑब्जेक्ट है। जैसे वह घर में खाना खाता है, तो वह किसे खाता है नहीं जानते, वह क्या खाता है, खाना। तो ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट अलग होता है। प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट प्रपोजिशन के पहले ही मिलेगा। प्रपोजिशन अपन को पहचानना पड़ेगा, वो कैसे पहचानेंगे आगे पता चल जाएगा। तो इसको लिखते हैं, तो इसको इंग्लिश में अगर लिखते हैं कि वह घर में खाना खाता है, तो प्रपोजिशन इसमें कैसे लिखेंगे। इसमें सबसे पहले इसमें क्रॉस लो लगाते हैं, क्रॉस। सबसे पहले प्रपोजिशन, इसका मतलब होता है इन और घर, इन द हाउस या होम। इस प्रकार से लिखा जाता है प्रपोजिशन को, ये नोट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस नोट। पहला। दूसरा दूसरा सेंटेंस, वह मंदिर में पूजा करती है। वह मंदिर में पूजा करती है। इन दिस सेंटेंस यू कैन ऑल्सो सी इन विच preposition here presented. Okay, so first upon you write preposition, after that object. Now your preposition is in. Now because आपके नोट में बता दिया गया है कि पहले प्रपोजिशन के पहले आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो ऑब्जेक्ट आपका ये है और ये आपकी प्रपोजिशन है। अगर इसको इंग्लिश सेंटेंस में लिखते हैं, जब ट्रांसलेशन करेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको, सबसे पहले क्रॉस, पहले प्रपोजिशन, इन द टेम्पल। ये इस प्रकार से ये नोट है आपका। ये नोट में क्या लिखा है, किसी वाक्य में पहले प्रपोजिशन और बाद में उसका ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। ये पहला नोट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट नोट लिखते हैं।
नेक्स्ट नोट देखते हैं, दूसरा नोट। ये वाला नोट में अगर हिंदी वाक्य में प्रीपोजिशन के पहले कोई क्रिया आ जाती है तो उसे आईएनजी के रूप में लिखा जाता है। दूसरा नोट है अपना, अगर किसी वाक्य में प्रीपोजिशन के पहले कोई क्रिया आ जाती है तो उसे आईएनजी के रूप में लिखा जाता है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना। अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। कैसे, देखते हैं। फर्स्ट, वह खाना खाने के लिए आया था। नाउ योर सेंटेंस इज वह खाना खाने के लिए आया था। दिस इज द हिंदी सेंटेंस। नाउ in this sentence you can also see your preposition is also and then their object. Now cross, first upon you write preposition के लिए, that means for और देन हम लोग देख सकते हैं कि प्रपोजिशन के पहले क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को कैसे लिखा जाता है, आपका ऑब्जेक्ट आपका रहेगा ईट, क्योंकि खाना खाना की क्रिया होती है उसे ईट बोला जाता है और आईएनजी फॉर्म है, तो हो जाएगा अपना ये ईटिंग फूड। प्रपोजिशन का फूड ये सेंटेंस में अगर किसी हिंदी सेंटेंस में प्रीपोजिशन के पहले कोई वर्ब आती है, ये देखा कोई वर्ब या क्रिया आती है तो उसे आईएनजी फॉर्म में लिखा जाता है। तो प्रीपोजिशन को पहले लिखा जाएगा, फिर उसके बाद जो उसे लिखा जाएगा उसे आईएनजी फॉर्म में ही लिखा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट, हम बाजार सब्जी खरीदने के लिए गए थे। इस सेंटेंस में हमें पता है सब्जेक्ट क्या है, ये भी जानते हैं हम, ऑब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है ये भी जानते हैं। लेकिन प्रीपोजिशन अभी अपन लोगों ने क्या है स्टडी नहीं की है, आप लोग को पता ही नहीं प्रीपोजिशन कैसे कहते हैं। तो प्रीपोजिशन के बारे में पहले समझना होगा, उसके नोट्स को जानना होगा। पहले उसके नोट्स को जानते हैं, फिर उसके बाद आपको बता दिया जाएगा पूरी प्रीपोजिशन, वन बाय वन अपन लिखते जाएंगे प्रीपोजिशन और फिर उसकी प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन उसके लिए वीडियो क्या हो जाएगा, लॉन्ग हो जाता है, इसीलिए पहले इसके नोट्स को पढ़ लीजिए, फिर सीधे अपन डायरेक्टली प्रीपोजिशन को पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। पहले उसके नियम बताना चाहिए। हम बाजार सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं, इस सेंटेंस में आपकी प्रपोजिशन ये है, प्रपोजिशन। उसके पहले है आपका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है आपकी, वर्ब है। तो अगर इसको इंग्लिश सेंटेंस में लिखते तो कैसे लिखते हैं, पहले प्रपोजिशन फिर उसका ऑब्जेक्ट। प्रपोजिशन क्या है, फॉर, और खरीदना क्या है, परचेसिंग। परचेस भी करते हैं बाय भी करते हैं, तो हम लोग बाय लिखेंगे इसमें, पी यू बाय। लेकिन ये आपका सेंटेंस गलत है। क्यों सेंटेंस है, क्योंकि आपका नोट पहले बता चुका है कि प्रपोजिशन के बाद जो भी क्रिया आती है उसे आईएनजी फॉर्म में लिखा तो बाइंग आ जाएगा, बाइंग, फॉर बाइंग वेजिटेबल्स। तीसरा नोट समझते हैं।
तीसरा नोट, प्रपोजिशन को वाक्य के अंत में या पहले लिखा जा सकता है। अगर आपके किसी हिंदी से इंग्लिश सेंटेंस है, हिंदी सेंटेंस है, हिंदी सेंटेंस में प्रपोजिशन तो बीच में ही आती है, सेंटर में ही आती है, लेकिन अगर इसको अपन लास्ट में लिख सकते हैं और फर्स्ट में भी लिख सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस देखते हैं, इसमें एक सेंटेंस समझ में आ जाएगा। ये वह घर में सो रहा है, वह घर में सो रहा है, तो जैसे प्रपोजिशन ये है, आपकी प्रपोजिशन है, ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट तो पहले प्रपोजिशन लिखेंगे, फिर उसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे। क्या आ गया? इन द हाउस। तो जब ये सेंटेंस बनाएंगे अपना, जो ट्रांसलेशन होगा, तो क्या आएगा? ही इज स्लीपिंग, ही स्लीपिंग he is sleeping in the house, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इन द हाउस, इन द हाउस। अब इस नोट के अकॉर्डिंग प्रीपोजिशन को लास्ट में तो लिख दिया, लेकिन इसको पहले भी लिख सकते हैं, इन द हाउस ही इज स्लीपिंग। इस प्रकार से भी लिखा जाता है, क्योंकि हम लोग जब इंग्लिश की न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में आपको प्रीपोजिशन लास्ट में मिलेगी या फर्स्ट में मिलेगी, इसलिए बताना जरूरी था। अब प्रीपोजिशन पढ़ लिया अपन ने, प्रीपोजिशन क्या होती है, सेंटेंस में कहाँ मिलती है, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि प्रीपोजिशन कितने प्रकार की होती है। प्रीपोजिशन को भी देखना होगा कितने प्रकार की होती है। अब प्रीपोजिशन की क्लासेस स्टार्ट करते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में, है ना, क्योंकि अब उसके लिए थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। अब हर एक क्लास में 5 प्रपोजिशन पढ़ाई जाएंगी और उसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी, क्योंकि प्रपोजिशन अप्रोक्स 50-60 होती है, तो अपन 25 पे 20 पढ़ेंगे, फिर उसमें आपको समझ में आने लगेगा, तो आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट कोर्स बहुत सारा है इसीलिए।